अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि 9 नवंबर 2025 को एमपीटी का टेस्ट हो रहा है सीएसएस के रिगार्डिंग। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ एक मॉक टेस्ट शेयर करूंगा, ठीक है, एमसीक्यूज बेस्ड है। और आप सब लोग जानते हैं कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, और ये फेडरल बोर्ड की तरफ से ये पेपर लिया जाएगा। डेट जो है 9 नवंबर है, एफपीएससी की तरफ से। अच्छा, तो इसके मैं पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि इसमें सिलेबस क्या होगा, किस तरह के मतलब एमसीक्यूज उर्दू के कितने होंगे, इंग्लिश के कितने होंगे। तो वो मैं फिर आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करने लगा हूँ कि इसके लिए सबसे पहले जो है ना, टाइम जो होगा 200 मिनट होंगे आप लोगों के पास ये पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, और 200 ही एमसीक्यूज हैं, ठीक है। अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। सबसे पहला पोर्शन जो है वो इस्लामियात का होगा, और उसके 20 नंबर का होगा वो पोर्शन। तो उसके 20 ही एमसीक्यूज होंगे। अच्छा, सेकंड पोर्शन जो होगा इसका वो उर्दू का होगा, उसके भी 20 एमसीक्यूज होंगे और 20 ही नंबर हैं, ठीक है। और तीसरा जो इसमें पोर्शन होगा जिसको सेशन थीन कहते हैं, उसमें जो है इंग्लिश का होगा, उसमें टोटल 50 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, और उसके नंबर भी 50 हैं। और सेशन 4 जो है वो उसमें टोटल एमसीक्यू 60 होंगे, उसके मार्क्स भी 60 हैं, ठीक है। और पांचवा और आखिरी सेशन जो होगा जनरल नॉलेज का होगा, उसके टोटल 50 एमसीक्यूज हैं और 50 ही नंबर हैं, ठीक है। ये आज जो मैं आप लोगों के साथ टेस्ट शेयर करूंगा वो मैंने मेरे फ्रेंड ने बनाया, तो उसने मेरे साथ भी शेयर किया, तो मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करने लगा हूँ, जस्ट आप लोगों की हेल्प के लिए। और आप लोगों ने जो तैयारी की है उससे उसके रिगार्डिंग भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, तो इसमें मैं जस्ट जो है स्टेटमेंट को रीड करूंगा और जो इसका राइट आंसर है उसको रीड करूंगा, क्योंकि अगर मैं ए बी सी डी सारे ऑप्शन रीड करूंगा तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अच्छा, चलते हैं पहले एमसीक्यूज की तरफ। अच्छा, सबसे पहले एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द मोस्ट प्रॉपर एंड इनकरेज फॉर्म ऑफ तलाक डाइवोर्स इनिशिएटेड बाय द हस्बैंड इन इस्लाम। इस्लाम में शोहर की तरफ से दी जाने वाली सबसे बेहतर और पसंदीदा तलाक कौन सी है? अजीब एमसीक्यूज है वैसे ये मेरे हिसाब से। एक तलाक हालत ताहर में देना, तलाक एहसान, सबसे बेहतरीन तरीका है ये वाला। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 2 है, इब्ने खुल्दून इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ विच मॉडर्न सोशल साइंस। इब्ने खुल्दून को किस जदीद समाजी इल्म का बानी समझा जाता है? किसका समझा जाता है उसको? इमरानियात सोशियोलॉजी का समझा जाता है। अच्छा, नंबर 3 पे है, मुकदमा इज द इंट्रोडक्शन टू विच फेमस वर्क ऑफ इब्ने खल्दून। मुकदमा जो है इब्ने खल्दून की किस मारूफ तसनीफ का दबीचा है? किसका है? किताबुल अरब का। अच्छा, नंबर 4 पे, व्हाट इज द एथनिक बैकग्राउंड ऑफ सलाहुद्दीन अयूबी। सलाहुद्दीन अयूबी का नस्ली पस मंजर क्या था? क्या था वो? किर्द थे, कुर्दिश। अच्छा, नंबर 5 पे है, वो एडवाइज हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हा टू कंपाइल दी होली कुरान। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा को कुरान पाक जमा करने का मशवरा किसने दिया था? किसने दिया था? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने। अच्छा, नंबर 6 पे, व्हाट इज द टर्म फॉर डाइवोर्स इनिशिएटेड बाय द वाइफ इन रिटर्न फॉर कंपनसेशन। औरत की तरफ से दी जाने वाली तलाक जिसमें मुआवजा देना होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खुला। अच्छा, नंबर 7 पे, विच टाइप ऑफ डिवोर्स रिक्वायर म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। वो तलाक जिसमें शोहर और बीवी दोनों की रजामंदी जरूरी हो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या मुबरत कहा जाता है, बाअहमी रजामंदी से अलाइदगी। अच्छा, नंबर 8 पे है, बिफोर इनहेरिटेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हायर्स व्हाट मस्ट फर्स्ट बी पेड। वरासत तकसीम करने से पहले किन चीजों की अदायगी जरूरी है? किन चीजों की अदायगी जरूरी है? इसके फंडरल एक्सपेंसेस एंड डेबिट्स, तजज़ीर तकवीन और कर्ज की। अच्छा, नंबर 9 के ऊपर है, द ऑटोमैन एम्पायर लास्टेड फॉर मोर देन हाउ मैनी सेंचुरीज। उस्मानी सल्तनत कितनी सदियों से ज्यादा अरसा कायम रही? कितनी? 6 सदियों से ज्यादा।
अच्छा, नंबर 10 के ऊपर है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेट एट द हाउस ऑफ हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फॉर हाउ मेनी मंथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर कितने माह मुकय्यम रहे? 7 माह। अच्छा, नंबर 11 पे है जिजिया वाज इम्पोज्ड इन द इस्लामिक स्टेट इन विच ईयर। इस्लामी रियासत में जजिया किस साल नाफिज किया गया था? किस साल नाफिज किया गया था? 9 हिजरी को। अच्छा, नंबर 12 पे इफ अ मैन डाइज लिविंग बिहाइंड अ वाइफ बट नो चिल्ड्रन व्हाट इज द वाइफ शेयर इन इनहेरिटेंस। अगर शोहर फोत हो जाए और उसके बच्चे ना हो तो बीवी का हिस्सा कितना होता है? कितना हिस्सा? 1/4। ठीक है, 1/4 हिस्सा। अच्छा, नंबर 13 पे इफ अ वुमन डाइज लिविंग बिहाइंड अ हस्बैंड बट नो चिल्ड्रन व्हाट इज द हस्बैंड शेयर। अगर औरत फोत हो जाए और उसके बच्चे ना हो तो शोहर का हिस्सा कितना होता है? कितना है? हाफ, 1/2। अच्छा, नंबर 14 पे हु वाज द स्क्राइब ऑफ लास्ट रेवोल्यूशन वही। आखिरी वही लिखने वाले कातिब कौन थे? कौन थे वो आखिरी वही लिखने वाले? हजरत जैद बिन थिबित। अच्छा, नंबर 15 पे व्हाट इज द एज ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट रेवोल्यूशन। पहली वही के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 40 ईयर थी, 40 साल 10 मंथ और। अच्छा, नंबर 16 पे विच अंदलेसियन पोलीमैथ अटेम्प्ट फ्लाइट यूजिंग विंग्स। किस अंदलेसी साइंसदान ने परों से उड़ने की कोशिश की? कौन था वो? अब्बास इब्ने फिरनास। अच्छा, नंबर 17 पे है विच कैलिफ बिल्ट बगदाद एज द अब्बासीद कैपिटल। बगदाद को अब्बासी दारुल हुकूमत बनाने वाला खलीफा कौन था? कौन थे वो? तो वो थे अल मंसूर। खलीफा अल मंसूर ने बगदाद की बुनियाद रखी थी। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल लिख दी थी। अच्छा, नंबर 18 पे व्हाट वर हॉस्पिटल्स कॉल्ड ड्यूरिंग द इस्लामिक गोल्डन एज। दौरे इस्लाम में अस्पतालों को क्या कहा जाता था? दर्स व इलाज का मरकज कहा जाता था उन्हें। अच्छा, 19 पे व्हाट इज हजुल कुरान। हजुल कुरान क्या है? परफॉर्म उमरा एंड हज टुगेदर विद वन एहराम। एक एहराम में दोनों इबादतें। अच्छा, नंबर 20 पे है विच रीजन इज द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम जुडिज्म एंड क्रिश्चियनिटी। इस्लामी यहूदियत और ईसाइयत की जाए पैदाइश कौन सा खिता है? कौन सा खिता है वो? वो है साउथ वेस्ट एशिया। ठीक है, उर्दू ग्रामर के कुछ एमसीक्यूज हैं। अच्छा, ऐसे मस्दर जो कायदे के मुताबिक मुतअद्दी बनाए गए हों कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुतअद्दी बिलवासत। अच्छा, नंबर 22 पे है शेर ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। मैं कौन सा इसम इस्तेमाल हुआ है? कौन सा इसम? इसमें आला। अच्छा, 23 पे उल्टे बांस बरेली को का मतलब क्या है? इसका मतलब है बेढंगा बेजोड़ काम। अच्छा, 24 पे दुरुस्त जुमला मुंतखब करें। इसमें दुरुस्त जुमला जो है क्या तुमने हिसाब चुकाया, ये है इसका दुरुस्त जुमला। अच्छा, 25 पे भी यही है कि दुरुस्त जुमला मुंतखब करें। अब इसमें दुरुस्त जुमला है वो मुझसे लड़ने लगा। अच्छा, 26 पे भी दुरुस्त जुमला मुंतखब करें, वो सहन में बैठा है। ठीक है। अच्छा, 27 पे है दुरुस्त मुहावरे की निशानदेही करें। अब आंतों का कुल हो अल्लाह पढ़ना, आंतों का कुल हो अल्लाह पढ़ना। ठीक है, अब इसमें ये राइट सही मुहावरा है। ठीक है। अच्छा, 28 पे है तामीर इस्तिफामिया के जुमले की निशानदेही करें। क्या चीज बड़ी है? ठीक है। अच्छा, 29 पे अदद की पहचान करें। 4। अच्छा, 30 पे है वहीद आया। इस जुमले में कौन सा फेल इस्तेमाल हुआ है? फेल नाकिस। अच्छा, 31 पे व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ हैड ऑल द बॉयज नॉट पेन्स विद देम। क्या तमाम लड़कों के पास ना थे? क्या? अब इसका राइट आंसर है क्या तमाम लड़कों के पास कलम ना थे। असल में इसमें इंग्लिश लिखी हुई है, वो कह रहा है इसकी उर्दू बताएं। अच्छा, 32 पे है तारीफ का अंग्रेजी लफ्ज क्या है? तकरीफ का, एप्रिसिएशन। अच्छा, 33 पे है नैये को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन। अच्छा, 34 पे है पामेनी अल्फाज के साथ अगर जायद अल्फाज शामिल किए जाएं जो मायने ना दें, जैसे रोना धोना, तो ऐसे अल्फाज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ताबे व मौजू कहते हैं इनको। अच्छा, 35 पे फतह की जमा अल-जमा क्या है? क्या है? फतूहात है। अच्छा, 36 पे वो बुलाए कौन सा फेल है? कौन सा फेल है?
माजी मजहूल है ये। अच्छा 37 पे है, यहाँ यहाँ वहाँ इधर उधर डैश कौन से हरूफ हैं, कौन से हैं, ज़रीफियत। अच्छा 38 पे है, वो जुमला जिसके बोलने वाले को झूठा कहा जा सके कहलाता है, क्या कहलाता है, जुमला खबरिया। अच्छा 39 पे है, वाती वावी अतफ की अलामत कौन सी है, कौन सी अलामत है, ये इसकी अलामत है। अच्छा 40 पे है, वक़फ़ लाजिम की अलामत कौन सी है, कौन सी है, ये है। अच्छा अब जो है ना 45 से 41 से 45 तक जो है इंग्लिश वोकेबलरी है। अबैश, इम्ब्रेस, ठीक है, इम्पिकेंशियस, पुअर, लोकासिशियस, टालगेटिव, इंडोलेंट, लेजी, नेबुलस, वेग्यू। अच्छा इसमें यहाँ पे ना हमने अल्फाज मुतसाब बनाने हैं। सोपोरिफिक, नींद लाने वाला, क्या है इसमें, स्टिमुलेटिंग, जोश पैदा करने वाला। पेउसिटी, कम या किल्लत, सॉरी कमी या किल्लत। अबुडेंस, फरावानी। गैरुलस, ज्यादा बोलने वाला। टेक्टिटर्न, कम बोलने वाला। एम्फीमरल, आर्जी या वक्ती। परमानेंट, मुस्तकिल। पैरागॉन, नमूना या कमाल। डिफेक्ट, नुक्स। अच्छा मुहावरे जो है अब है इसमें 51 पे, टू कट कॉर्नर्स मीन टू टेक अ शॉर्टकट और डू समथिंग चीपली। अच्छा जो इसका राइट आंसर है, टू टेक अ शॉर्टकट और डू समथिंग चीपली, काम को जल्दी या सस्ते तरीके से करना। अच्छा 52 पे, टू प्ले सेकंड फिडल मीन्स, ठीक है, इसका मतलब पूछ रहा है। अब इसका जो मतलब है, टू टेक अ सब ऑर्डिनेट रोल, मातहत किरदार अदा करना। अच्छा 53 पे, टू थ्रो इन दी टॉवल मीन्स, ठीक है, टू गिव अप, हार मान लेना। अच्छा टू बेंड आवर बैकवर्ड्स मीन्स, अब वो इसमें इसका मतलब पूछ रहा है। अब इसका मतलब है, टू मेक अ ग्रेट एफर्ट टू हेल्प। अच्छा टू कॉल द शूट्स, इसका मतलब पूछ रहा है वो इसमें, टू बी इन अ चार्ज और मेक डिसीजन। अच्छा इसके अलावा जो है फिक्रे मुकम्मल करने हैं अब। द एक्टेड डैश अटमोस सेक्रेसी डैट द ऑपरेशन, इन्होंने ऑपरेशन में इंतहाई राजदारी के साथ काम किया, ठीक है। फर्स्ट में आएगा इन अटमोस्ट, और सेकंड में है ड्यूरिंग द ऑपरेशन। अच्छा 57 पे है, ही रेकुलेटेंस स्टेम डैश फियर डैश फेलियर, इसकी हिचकिचाहट की वजह नाकामी का खौफ था, ठीक है। अब इसमें आएगा फ्रॉम एंड ऑफ। अच्छा 58 पे, ही एक्यूज देम डैश नेग्लिजेंस डैट द इंसिडेंट, इसने वाक्य में इन पर लापरवाही का इल्जाम लगाया, क्या आएगा, देम ऑफ नेग्लिजेंस इन द इंसिडेंट, इन आएगा। अच्छा 59 पे, द डिजाइन मस्ट ब्लेंड डैश द स्काई लाइन विदाउट क्लैशिंग डैश हेरिटेज बिल्डिंग, डिजाइन को पुरानी इमारतों से टकराए बगैर शहर के मंजर में घुल मिल जाना चाहिए, ठीक है। विद और विद आएगा, दोनों जगह पे विद आएगा। द डिजाइन मस्ट ब्लेंड विद द स्काईलाइन विदाउट क्लैशिंग विद हेरिटेज बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा 60 के ऊपर है, शी इंटरवेंट डैश द आर्गुमेंट डैश अ काल्म वॉइस, इसने झगड़े में नरम लहजे से मुदाखलत की, क्या आएगा, शी इंटरवेंट इन द आर्गुमेंट विद अ काल्म वॉइस, ठीक है। अच्छा 61 पे, द कमिटमेंट मेट डैश ऑब्जेक्शन एंड डिसाइड टू प्रोसीड डैश द प्लान, कमेटी ने एतराजात के बावजूद मंसूबे पर अमल जारी रखने का फैसला किया, ठीक है। डिस्पाइट आएगा, डिस्पाइट, द कमेटी मेट डिस्पाइट ऑब्जेक्शन एंड डिसाइड प्रोसीड टू द प्लान आएगा। अच्छा 62 पे, शी डेल्विड डैश द अचीव एंड इमर्ज डैश फैसिनेटिंग डिस्कवरीज, इसने रिकॉर्ड में तहकीक की और दिलचस्प नताइज के साथ वापस आए, क्या आएगा यहाँ पे, इनटू आएगा एंड विद आएगा। शी डिवील्ड इनटू द अचीव एंड emerged विद फैसिनेटिंग डिस्कवरीज। अच्छा 63 पे है, द ट्रीटी वाज साइन डैश द लीडर
डैश दी टू नेशन, ये मुआहिदा दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान हुआ। ठीक है, अब आएगा द ट्रीटी वाज साइन बिटवीन द लीडर्स ऑफ द टू नेशंस, ऑफ आएगा। अच्छा 64 पे है ही इज रिऑन डैश हिज एक्सपर्टीज डैश मेडिवल हिस्ट्री, वो कुरून वस्ता की तारीख में अपनी महारत के लिए मशहूर है। फार आएगा। ठीक है, फर्स्ट पे वार आएगा और सेकंड पे आएगा इन। अच्छा अब हमने हरूफे जारी है प्रोपोजिशन। अच्छा 65 पे है द डिवाइस ऑपरेट डैश मिनिमल सुपरविजन एंड रन्स डैश फुल कैपेसिटी, ये आला मामूली निगरानी में काम करता है और मुकम्मल सलाहियत पर चलता है। कहेगा यहाँ पे विद एंड एट आएगा। अच्छा इसके बाद है 66 चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त जुमले हमने जो है इसमें मुंतखब करने हैं। अब इसमें जो है दुरुस्त जुमला जो है द कमेटी हैज रीच इट्स डिसीजन, कमेटी ने अपना फैसला कर लिया। अच्छा 67 के ऊपर है कि नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, कोई भी जवाब दुरुस्त नहीं है। ठीक है। अच्छा 68 पे है बाय द टाइम यू अराइव वी विल हैव फिनिश द टेस्ट, जब तक तुम पहुंचोगे हम टेस्ट खत्म कर चुके होंगे। ठीक है। 69 के ऊपर है शी इज वन ऑफ दोज पीपल हु ऑलवेज कंप्लेन, वो उन लोगों में से है जो हमेशा शिकायत करते हैं। अच्छा 70 के ऊपर है हार्डली हैड वी बिगन व्हेन द स्टॉर्म स्टार्टेड, जैसे ही हमने शुरू किया तूफान आ गया। ठीक है। अच्छा 71 के ऊपर है Neither the student nor the teacher was prepared, ना तलबा और ना ही उस्ताजा अचानक मुआयने के लिए तैयार थे। अच्छा 72 के ऊपर है each of the candidates has submitted his or her portfolio, हर उम्मीदवार ने अपने फाइल जमा करा दी। अच्छा 73 के ऊपर है the data along with the report was sent yesterday, रिपोर्ट के साथ डाटा कल भेजा गया था। अच्छा 74 के ऊपर है If I had been aware I would have informed you, अगर मुझे इल्म होता तो मैं तुम्हें बता देता। अच्छा 75 पे choose the grammatical correct sentence, he insists that she leaves immediately, इसने इसरार किया कि वो फौरन चली जाए। अच्छा रमूज़े औकाफ पंचुएशन यहाँ पे अब फाइंड आउट करनी है। choose the correct punctuated sentence, it's raining however we will continue, बारिश हो रही है ताअहम हम जारी रखेंगे। ठीक है। 77 के ऊपर है द मेन्यू इंक्लूडेड राइस करी एंड डिजर्ट, मेन्यू में चावल सालन और मीठा शामिल है। डिजर्ट। अच्छा 78 के ऊपर है शी आस्क्ड व्हेन विल यू अराइव एंड लेफ्ट, उसने पूछा तुम कब पहुंचोगे और चली गई। अच्छा 79 पे है प्लीज ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम पेन नोटबुक एंड कैलकुलेटर। ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या है प्लीज ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स लाइक पेन नोटबुक एंड कैलकुलेटर, दर्ज झेल एशिया लाइन कलम नोटबुक और कैलकुलेटर। अच्छा 80 के ऊपर है द एसेंशियल फॉर कंपेनिंग आर ए टेंट ए स्लीपिंग बैग एंड ए टॉर्च, कैंपिंग के लिए जरूरी चीजें ये हैं एक खेमा स्लीपिंग बैग और टॉर्च। अच्छा ये है जो है ना अब पैसे ही दिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें से आंसर फाइंड आउट करके हमने जो है ना नीचे लिखने हैं। ठीक है। अच्छा 81 पे इफ यू गो टू दिस कैफे यू वुड लाइकली एक्सपेक्टेड टू फाइंड। ठीक है। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आएगा स्मॉल कोसी इंटीरियर, एक छोटा मगर आरामदेह कैफे। ठीक है। अब मैंने आंसर फाइंड आउट किए हुए हैं, मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर रहा, डायरेक्ट राइट आंसर की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा 82 के ऊपर है द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड द फूड इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, मुसन्निफ का खाने के बारे में रवैया किस तरह बयान किया जा सकता है डिसअपॉइंटेड मायूस। अच्छा 83 पे है विच डिटेल्स सजेस्ट द कैफे इज इनफॉर्मल, कौन सी तफसील बताती है कि कैफे गैर रस्मी है। कौन सी बता रही है इसमें से एन एल्डरली मैन रीड द न्यूज़पेपर अलाउड टू हिमसेल्फ, एक बूढ़ा शख्स खुद से ऊंची आवाज में अखबार पढ़ रहा था, गैर रस्मी माहौल की अलामत है। अच्छा 84 पे द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेजेस, इस इबारत के लिए बेहतरीन निर्माण क्या होगा ए डिसअपॉइंटिंग विजिट टू द कैफे, कैफे का मायूस कुन दौरा।
अच्छा 85 पे है, द प्रेज शी पेड एंड लेफ्ट हार्डली मोस्ट लाइकली इम्प्लाइज, जुमला इसने पैसे दिए और जल्दी चली गई, इससे क्या मुराद है? इससे क्या मुराद है? इसे मुराद है शी वांटेड टू लीव बिकॉज शी वाज डिससेटिस्फाइड, वो मायूस होने की वजह से जल्दी चली गई। ठीक है। अच्छा एक इसमें एक पैसेज और दिया गया हुआ, पहले जो हमने रीड किया है उसमें भी 5 एमसीक्यूज थे, इसके अंदर भी 5 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में। अच्छा चलते हैं हम एमसीक्यूज की तरफ। अच्छा 86 पे है, बट फर्स्ट अट्रैक्टेड हारून टू दी विलो स्पून, सबसे पहले हारून को दी विल स्पून रेस्टोरेंट में क्या चीज मतवज्जो कर गई, क्या चीज थी जो उसको मतवज्जो कर गई? इट्स रेस्टिक साइन एंड कॉफी अरोमा, लकड़ी के साइन बोर्ड और कॉफी की खुशबू। अच्छा 87 पे विच डिटेल्स गैस द रेस्टोरेंट वाज न्यूली एस्टेब्लिश, कौन सी तफसील बताती है कि ये रेस्टोरेंट नया खुला है? कौन सी बता रही है इसमें से? दी नाउ हायरिंग साइन एंड दी चार्ट बोर्ड नोटिस, अब बढ़ती जा रही है इसका साइन बोर्ड और नोटिस बोर्ड। अच्छा 88 पे हारून्स एटीट्यूड टुवर्ड द मील कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज, हारून का खाने के बारे में रवैया किस तरह बयान किया जा सकता है? किस तरह बयान किया जा सकता है? डिसअपॉइंटेड बट अंडरस्टैंडिंग, मायूस लेकिन हालात को समझने वाला। अच्छा 89 पे विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई हारून माइट रिटर्न इन द फ्यूचर, कौन सा बयान बेहतर बताता है कि हारून आइंदा क्यों वापस आ सकता है? क्यों? कौन सा बयान बताता है? ही बिलीव्स द फूड विल इम्प्रूव, वो समझता है कि वक्त के साथ साथ खाना बेहतर हो जाएगा। अच्छा 90 के ऊपर है, द बेस्ट टाइटल फॉर ही दिस पैसेज वुड बी, इस इबारत के लिए बेहतरीन मान क्या होगा? क्या होगा इसके लिए बेहतरीन मान? ए न्यू रेस्टोरेंट फाइंडिंग इट्स वे, एक नया रेस्टोरेंट जो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में है। ठीक है, अब है अमूमी सलाहियतें जनरलिटीज के कुछ इसमें एमसीक्यूज हैं, ये मैथमेटिकली हैं, आप लोग इनको एक बार खुद से प्रैक्टिस लाजमी करना है, इनको सोल्व लाजमी करना। ठीक है, हो सकता है कि मुझसे टाइप करने में कॉपी पेस्ट करने में कोई गलती हो गई हो, लेकिन आप लोग इस तरह की गलती ना करना, एक बार लाजमी प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए, और अगर इसी तरह का कोई एमसीक्यूज है तो आप उसको आप इजीली अटेम्प्ट भी कर सकें। ठीक है, अब इसमें जो है 91 पे इसका राइट आंसर है 26। ठीक है। अच्छा 92 के ऊपर है, इसका है 27, इसको आप रीड कर लेना, मैं जस्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, मर्दों और 3 औरतों में से एक मर्द और एक औरत पर मुश्तमिल कमेटी बनानी है, 5 लिया जाए, कितने मुख्तलिफ तरीकों से कमेटी बन सकती है? बी ने इनकार किया, और अगर मर्द एक खातून है। ठीक है, इस तरह के ना थोड़े से घुमाने वाले, माइंड को इधर उधर करने वाले एमसीक्यूज लाजमी वो पेपर में पूछता है, तो कोशिश कीजिएगा ये वाला जो पार्ट है आप लोग सबसे आखिर में अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 12। अच्छा अब इसका राइट आंसर है 21.6 मीटर, मीनार की ऊंचाई जो है 21,006 मीटर है। ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है, नेम सोल्ड अ कंप्यूटर फॉर ₹25,000 एंड सफर्ड अ 20% लॉस, फाइंड द परचेज प्राइस। ठीक है, ये मैट्रिक वाले जो है क्वेश्चन है। अब इसकी जो थी कीमत खरीद, जो उसने खरीदा था 31,250 रुपये का था। अच्छा अब इसमें जो है इसका राइट आंसर है 87 है। एक दो हिस्सों वाले अदद के अदाद का मजमुआ 15 और फर्क 18 है, वो अदद क्या होगा? वो अदद यहाँ पे लिखा हुआ है, वो अदद जो है वो 87 है। अच्छा 97 पे एक शख्स 90 घड़ियां खरीदता है, 40 घड़ियां 10% नफे पर और 50 घड़ियां 20% नफे पर बेचता है। अगर सब 15% नफे पर बेचता तो उसे 40 रुपए ज्यादा मिलते फी घंटा, फी घड़ी खरीद कीमत मालूम करनी है यहाँ पे। अच्छा 80 रुपए। ठीक है, इसके बाद है, अगर किसी कसर के शुमार निंदा और मखराज बराबर हो तो कसर बराबर होगी? हाँ भाई होगी, एक। अच्छा 99 पे है, इक्वेशन सोल्व करनी है हमने, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वो है कि 18 माइनस एक्स। अच्छा 100 पे है, एक प्लाट जो है 18,700 रुपये में बेचने पर 15% नुकसान होता है, अगर 15% नफे हासिल करना हो तो कितने में बेचना पड़ेगा? कितने में बेचना पड़ेगा? 25,300 में। अच्छा इसके अलावा जो है 8 ईयर्स को, 8 साल पहले जाहिद की उम्र शाहिद की उम्र से 3/4 गुना थी, 8 साल बाद जाहिद की उम्र शाहिद की उम्र से 5/6 गुना हो गई। जाहिद की मौजूदा उम्र मालूम करें। ठीक है, उसकी जो मौजूदा उम्र है वो 40 साल है।
अच्छा 102 के ऊपर है, शॉपकीपर मार्क्स गुड 20% अबव कॉस्ट बट गिव 30% डिस्काउंट फॉर कैश इज नेट लॉसेज। एक दुकानदार माल पर 20% इजाफा लगाकर बेचता है लेकिन नकद पर 30% रियायत देता है, उसका खालिस नुकसान क्या होगा? 16% होगा। अच्छा 103 पे है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 70 इवन नंबर? क्या होगा उसका? उसका जो आएगा 49-70 आएगा। पहले 70 जुफ्तदार का मजमुआ 49-70 है, 4970। अच्छा 104 पे, द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसिस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल। एक मुस्ततील डब्बे की 3 मुल्हिका सतहों के रकबे के हासिल ज़रब के बराबर क्या होता है? क्या होता है? हुजम का मरब्बा, द स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम। अच्छा 105 पे, द एज ऑफ अ कॉबिट आर इन रेशो 1:3 एंड सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर, फाइंड वॉल्यूम। सही है, एक मुस्ततील ठोस की लंबाई 1, 2, 3 के तनासब में है और सतही रकबा 88 मुरब्बा सेंटीमीटर है। हजूम जो है हमने इसमें फाउंड आउट करना है, हजूम जो है 24 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा इसके अलावा जो है 106 पे, टू ट्रेन्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट 60 किलोमीटर एंड 90 किलोमीटर पर हावर, देयर लेंथ आर 1.1 किलोमीटर, 1.10 kilometer and 0.9 kilometer. Time taken by slower train to cross faster one is। दो ट्रेनें मुखालिफ सिमतों में 60 और 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं, उनकी लंबाइयाँ 1.10 और 0.9 किलोमीटर है। सुस्त ट्रेन तेज ट्रेन को कितने सेकंड में पार करेगी? 45 सेकंड के अंदर अंदर वो इसको पार करेगी। 107 के ऊपर है, a man completes a journey in 10 hours. He travels first half at 21 kilometer per hour and second half at 24 kilometer per hour. Find total distance। एक शख्स 10 घंटे में सफर मुकम्मल करता है, आधा सफर 21 किलोमीटर फी घंटा और दूसरा आधा 24 किलोमीटर फी घंटा से तय करता है। कुल फासला मालूम करें। कुल फासला जो आएगा उसका 242 किलोमीटर आएगा। अच्छा 108 के ऊपर है, ए ट्रेन 1 to 5 मीटर लॉन्ग रन एट 60 किलोमीटर पर हार, टाइम टू पास अ पोल मिड। अच्छा इसमें जो आएगा इसका राइट आंसर आएगा 7.5 सेकंड आएगा। अच्छा 109 के ऊपर है, 3 टर्न्स एक्स वाई जेड लाइज ऑन अ रिवर वाई इज मिडवे, ए मैन रोज एक्स वाई एक्स इन 10 एच एक्स जेड इन 4 एच, फाइंड रेशियो ऑफ बोथ स्पीड टू करंट स्पीड। ठीक है, इसकी फाइंड रेशियो क्या आएगी? वो आएगी 5:3 आएगी। अच्छा 110 के ऊपर है, इफ स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3:4, फाइंड रेशियो ऑफ देयर टाइम्स टू कवर सेम डिस्टेंस। ठीक है, वो आएगा 4:3 आएगा। अच्छा 111 के ऊपर है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसका राइट आंसर जो आएगा 1450 आएगा। अच्छा ये भी बिल्कुल आसान सा है, उतना टफ नहीं है। इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा 0.0000256 आएगा। अच्छा 113 के ऊपर है, p is 5 times larger as q by what percent is q less than p। तो ये हमने परसेंटेज बतानी है, वो आएगा 80% आएगा। अच्छा उसके अलावा जो है 114 के ऊपर 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? वो होता है 2.54 सेंटीमीटर के। ठीक है, अच्छा ए मैन हैज सम hens and cows had 48 feet is equal to 140, find number of hens। ठीक है, हमने hens का नंबर फाइंड आउट करना है, वो आएगा 23 आएगा। ठीक है, अच्छा 116 के ऊपर है, जो इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज जो है हमने आई थिंक 15% ऑफ 195 प्लस 14% ऑफ 205। ठीक है, अब आएगा इसका राइट आंसर 58 आएगा। अच्छा 117 पे, इफ एक्स, ठीक है, ऑफ इफ एक्स परसेंटेज ऑफ 80 इज इक्वल 20% ऑफ वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई क्या आएगा? वो आएगा एक्स आएगा 20 एंड वाई आएगा 80। अच्छा 118 के ऊपर है, मैनो इन्वेस्ट इन रेशियो 235 एंड टाइम इन रेशियो 456, फाइंड प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, इसमें प्रॉफिट रेशियो जो है हमने इसको फाइंड आउट करना है। इसकी प्रॉफिट रेशियो जो आएगी 8, 15 एंड 30 आएगी। अच्छा 119 के ऊपर है, इफ एक्स वाई
2/3 एंड YZ4/5 फाइंड XYZ। ठीक है, XYZ को हमने इसमें फाइंड आउट करना है, वो आएगा 8, 12 और 15। ठीक है, अब ये भी मैथमेटिकली MCQs है, इसका राइट आंसर 54 है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि ना ये डायरेक्ट राइट आंसर लिखे हुए हैं, मैं ना जो कल भी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, कोशिश करूंगा आज ही बना दूं रात को। तो इसमें जो है ना, मैं ये जो MCQs हैं मैथमेटिकली सारे ना इनको सोल्व करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सोल्यूशन के साथ, फिर आप लोग देख के जस्ट आप उसको देख लेंगे कि उसको ना किस मेथड से सोल्व किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम आप लोगों का कंज्यूम हो जाएगा। मैं सोल्व करके जो है ना इसको आज ही कोशिश करूंगा रात सोने से पहले ना वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, इसका तनासुब आएगा 32 आएगा। अब 122 है। ठीक है, अब इसका जो राइट आंसर आएगा 13 और 20 आएगा। अब इसका जो राइट आंसर आएगा 123 का आएगा, 345 आएगा। अब 124 है, अब इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 12। और 125 जो है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 16। ठीक है, और 126 है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1/17। और 127 जो है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 5/6। अच्छा, 128 जो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज एंड 52 मंडेज। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा 2/7 आएगा। अच्छा, और इसका जो है 129 बॉक्स हैज 129 है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1/126। और 130 के ऊपर जो है हमने सीरीज को कंप्लीट करना है, और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 96 आएगा। अच्छा, 131 है, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ कारपेट 63 सेंटीमीटर वाइड रिक्वायर्ड टू कवर फ्लोर 14 मीटर बाय 9 मीटर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 200। अच्छा, 132 है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 14 आएगा। और इसी तरह 133 है, कंप्लीट नंबर सीरीज, हमने सीरीज को इसमें कंप्लीट करना है। अब इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 48 आएगा। अच्छा, इसमें 134 है, अब इसमें जो है ना हमने फाइंड आउट करना है मिसिंग नंबर। अब इसमें जो मिसिंग नंबर है वो है 46। अच्छा, 135 के ऊपर जो है 3 ग्रुप्स बने हुए हैं, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 54.68। अच्छा, 136 के ऊपर जो है हमने फाइंड ओवरऑल एवरेज, सही ओवरऑल एवरेज को हमने फाइंड आउट करना है, वो आएगी 48.55। और 137 के ऊपर जो है एवरेज सैलरी है, वर्कर इज, किसी की 8,000 है, किसी की 12,000 है, किसी की 6,000 है। टोटल वर्कर हमने जो है ना फाइंड आउट करने हैं, टोटल वर्कर जो है वो 21 आएंगे यहाँ पे। अच्छा, 138 के ऊपर जो है ना हमने करेक्टेड मीन हमने फाइंड आउट करना है, वो आएगा 36,005। अच्छा, 139 के ऊपर है परसेंट रेटिंग मैक्सिन यूज इन इंक्लस इंक्लूजन एक्सक्लूजन नन रेडी आर एनी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 20% आएगा। सही है, 140 है, वो जो इसका राइट आंसर है वो है 16,800। अच्छा, 141 के ऊपर जो है ये भी मैथमेटिकली क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो है वो 0 है। ये कुछ ज्यादा ही हो गए हैं मैथ के क्वेश्चन आज। अच्छा, 142 के ऊपर जो है इसका जो राइट आंसर है वो 50 मीटर है। अच्छा, 143 है, इसका जो राइट आंसर है वो है 48 और 144 पे जो है इसका राइट आंसर वो है P इज द मैटरनल अंकल ऑफ A, B एंड A। अच्छा, 48 के ऊपर है, एक लड़की ने एक लड़के को मुतारिफ करवाते हुए कहा, वो मेरे चचा के वालिद की बेटी का बेटा है। लड़का लड़की का क्या लगता है? क्या बात है, बड़े अजीब जी MCQs है, ब्रदर है जी उसका। अच्छा, the angles of measure 50 and 130 are called as angles। अच्छा, तकमीली जाइबे सप्लीमेंट्री कहते हैं इनको। अच्छा, फिर है द काइंड ऑफ quadrilateral in which opposite side are parallel and equal is called, वो चकूर शक्ल जिसमें मुखालिफ अतराफ मतवाजी और बराबर हों क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? उसे मतवाजुल इजला कहा जाता है। अच्छा, 148 पे द एरिया ऑफ एन एलिप्स इज गिवन बाय, ठीक है, किस रकबे से फार्मूला निकाला जाता है, किस भले से? पाई ज़रब के। अच्छा, 149 पे रिफ्लेक्स एंड एंगल्स
रिफ्लेक्स एंगल्स लाई बिटवीन, रिफ्लेक्स एंगल्स जो है वो किस हद के दरमियान होते हैं, किस हद के दरमियान होते हैं, वो होते हैं 180, 360, 180 एंड 360, ठीक है। अच्छा, फिर ये मैथमेटिकली क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है 40%। और इसके अलावा 151 पे, द यूनिट ऑफ टोटल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज नोन एज, मिट्टी में मौजूद कुल पानी की मिकदार की इकाई क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, हॉलट कहलाती है। अच्छा, 152 के ऊपर है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ, हवा में बाज की रफ्तार किस तब्दीली से मुतासिर नहीं होती, किस तब्दीली से मुतासिर नहीं होती, प्रेशर ऑफ एयर से। अच्छा, 153 पे, विच सर्किट एलिमेंट इज यूज्ड टू ब्लॉक डीसी इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डीसी को रोकने के लिए कौन सा आंसर इस्तेमाल होता है, कौन सा आंसर इस्तेमाल होता है, कैपेसिटेंस इस्तेमाल होता है। अच्छा, 154 पे, द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द हेड लैम्प ऑफ कार इज, कारों के हेडलाइट में कौन सा आईना इस्तेमाल होता है, कौन सा आईना इस्तेमाल होता है, पैराबोलिक कनकेव इस्तेमाल होता है। अच्छा, 155 के ऊपर है, विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैज द मोस्ट ग्रेविटी, हमारे निजाम शमसी में किस सियारे की कशिश से शकल सबसे ज्यादा है, किसकी सबसे ज्यादा है, जुपिटर की। अच्छा, 156 के ऊपर है, विच गैस डज अ फोटोकॉपियर मशीन प्रोड्यूस, फोटोकॉपी मशीन से कौन सी गैस खारिज होती है, कौन सी गैस खारिज होती है, ओजोन गैस खारिज होती है। अच्छा, 157 पे, आर्थराइटिस इज अ डिजीज ऑफ, आर्थराइटिस जो है किसकी बीमारी है, किसकी बीमारी है, ये है जोड़ों की बीमारी है, डिसऑर्डर ऑफ द जॉइंट्स, घुटनों के जो जोड़ होते हैं, इसके अलावा भी जो बॉडी में जहाँ जहाँ जोड़ है उसकी बीमारी है ये। अच्छा, 158 पे, शॉर्ट साइडनेस इज ड्यू टू, तो ये शॉर्ट साइडनेस नजदीक की वजह क्या है, हमें नजदीक से नजर नहीं आता, वो इसमें पूछ रहा है उसकी वजह क्या है, इन लोकेशन ऑफ आईबाज, आंख के गोले का लंबा हो जाना, ठीक है। अच्छा, 159 के ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ठीक है, दर्ज झेल में से जिस्म का खून का जखीरा कौन सा अज़ू कहलाता है, ब्लड बैंक, स्प्लीन को कहा जाता है, ठीक है, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है हमारे जिस्म का, इंसानों के जिस्म का। अच्छा, 160 के ऊपर है, प्लेस वेयर द एयर टेम्परेचर इज अबव फ्रीजिंग पॉइंट, प्रिसेप्शन अकर इन फॉर्म ऑफ, जहां हवा का दर्जा हरारत नुक्ता जमा से ज्यादा हो वहां बारिश किस शक्ल में होती है, किस शक्ल में होती है बारिश, रेन की शक्ल में ही होती है बारिश। अच्छा, इसके बाद है 161, एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल इज, अच्छा, वो जानवर जिसमें सुर्ख खलिए नहीं पाए जाते क्या कहलाते हैं, केचुआ। इसमें वो पूछ रहा है कौन सा है, अर्थवर्म, ठीक है, केचुए में खून नहीं पाया जाता। अच्छा, 162 के ऊपर है, विटामिन डी इज केमिकली नोन एज, विटामिन डी का कीमियाई नाम क्या है, कोलिकैल्सिफेरॉल कहा जाता है विटामिन डी, जिसे आजकल वैसे भी सर्दियां आ रही हैं, सब लोग धूप में बैठेंगे और कहेंगे हम विटामिन डी ले रहे हैं, ठीक है, और गर्मियों में तो वैसे ही भरा जाता है। अच्छा, 163 पे, द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज, जमीन के फजाई गलाफ का बुनियादी जज़ू क्या है, क्या है, नाइट्रोजन है। अच्छा, 164 के ऊपर है, करंट स्टेज ऑफ द स्टार सन इज, सूरज का मौजूदा मरहला क्या है, क्या है, येलो डिवार्फ, पीला बौना सितारा। अच्छा, 165 के ऊपर है, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, सही है, पेंडुलम की मुद्दत का इंसार किस पर होता है, किस पर होता है, वो होता है डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, उसकी लंबाई के ऊपर होता है। अच्छा, 166 के ऊपर है, द पॉइंट दैट लाइज डायरेक्टली अबव द सोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड, जलजले के मरकज के बिल्कुल ऊपर वाला नुक्ता क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, उसे कहा जाता है एपी सेंटर, एपी सेंटर, मरकजी जलजला। अच्छा, 167 के ऊपर है, humans कैन नॉट डाइजेस्ट ग्रास लाइक काउज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, अच्छा, इंसान गाय की तरह घास को हजम क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, इसमें पूछ रहे हैं, सेलुलोज इन ग्रास, घास में मौजूदा सेलुलोज की वजह से, ठीक है। अच्छा, 168 के ऊपर है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, सही है, मौजूदा आईसीसी बैन अवी फौजदारी अदालत के मौजूदा सदर कौन है वो इस टाइम करंट, वो है टोमोको अकेन, ठीक है। अच्छा, आप चेक कर लेना वैसे इसको, ये करंट कौन है, एक बार इसको लाजमी, एक 168 वाले एमसीक्यूज को आप लाजमी चेक करना। अच्छा, 169 पे, विच टू कंट्रीज मेडिएटेड सीज फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन अक्टूबर 2025, ठीक है, ये तो रिसेंटली हुआ है वाकया, अमेरिका, तुर्किया एंड कतर, तुर्की और कतर ने, विच टू कंट्रीज मेडिएटेड सीज फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, अक्टूबर 2025, इसको जरा आप देख लेना, तुर्की और कतर, चेक कर लेना। अच्छा, 170 पे, फर्स्ट इंटरनेशनल डे टू कम्बैट
इस्लामफोबिया वो ऑब्जर्व्ड ऑन, इस्लामफोबिया के खिलाफ पहला आलमी दिन कब मनाया गया? कब मनाया गया था? 15 मार्च 2022 को। अच्छा 171 पे विच कंट्री टॉप द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025? सही है, 2025 के आलमी सनफी फर्क इंडेक्स में कौन सा मुल्क पहले नंबर पर आया? कौन सा मुल्क था? वो आइसलैंड था। अच्छा 172 के ऊपर है वो बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया इन 2024? सही है, 2024 का बताना है वो कौन थे? प्रोबो वसीबिया दो, अजीब सा नाम है। अच्छा 173 पे वो इज द विनर ऑफ द नोबेल लिटरेचर प्राइज 2025? 2025 का नोबेल इनाम प्राइज अदब किसने जीता? किसने जीता था? हैंगकांग ने। अच्छा 174 के ऊपर है द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट इज द डैश बॉडी इन द एससीओ? एससीओ में हुकूमत के सरबराह की कौंसिल किस दर्जे की फैसला साज बॉडी है? किस दर्जे की है? वो है सेकंड हाईएस्ट। अच्छा 175 के ऊपर है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? बैनुल कौमी जमहूरियत हर साल कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 15 सितंबर को। अच्छा 176 पे है शेख हसीना वाजिद रिजाइन एंड fled Bangladesh on 5 August 2024 began the longest serving prime minister she served for our शेख हसीना वाजिद ने 5 अगस्त 5 है कितनी है 5 अगस्त 2024 को इस्तीफा दिया और मुल्क छोड़ दिया। वो कितने साल वजीर आजम रही? कितने साल रही थी? 17 साल। बड़ा टाइम है भाई, 17 साल। अच्छा अक्साई चीन इज अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन, अक्साई चीन एक मुतनाज़ा इलाका है जो किन ममालिक के दरमियान वाक़ है? किन ममालिक के दरमियान वाक़ है? ये चीन और भारत के दरमियान वाक़ है। अच्छा 178 के ऊपर है SACEUR is a position which leads NATO military operation it stand for, ठीक है, वो इसकी फुल फॉर्म बोलता है SACEUR। इसकी फुल फॉर्म है सुप्रीम अलाइड कमांडर यूरोप सॉरी। अच्छा एक 179 पे है विच गवर्नर जनरल डिसाइड टू मेक इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया? किस गवर्नर जनरल ने हिंदुस्तान में अंग्रेजी को जरिया तालीम बनाने का फैसला किया? किसको? लॉर्ड विलियम ने। अच्छा 180 के ऊपर है विच कंट्री हैज लॉन्च गोल्ड बैक करेंसी नेम जिग? इस मुल्क ने जीजी नामी सोने से मुस्लिम करेंसी जारी की? इस मुल्क ने की थी जिम्बाब्वे ने जारी की थी। ठीक है और 181 पे हु इज द करंट सुप्रीम लीडर ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान? अफगानिस्तान में तालिबान के मौजूदा सुप्रीम लीडर कौन है? कौन है? मुल्ला हैबतुल्लाह। अच्छा 182 के ऊपर है द ऑरेंज रिवर फ्लोज इन, ऑरेंज दरिया कहाँ बहता है? कहाँ पे बहता है? जनूबी अफ्रीका के अंदर। अच्छा 183 पे 26th अमेंडमेंट हैज इंक्लूडेड एन आर्टिकल विच गारंटी द राइट टू अ क्लीन एंड हेल्थी एनवायरनमेंट? ठीक है 26वीं आईनी तरमीम में एक आर्टिकल शामिल किया गया जो साफ और सेहतमंद माहौल के हक की जमानत देता है। वो कौन सा है? वो है आर्टिकल 9A। अच्छा 184 के ऊपर है व्हाट इज द टोटल अटली ऑफ द फेडरल बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2025? वफाकी बजट 2025 का कुल हुजम कितना है? कितना है उसका? 18.573 ट्रिलियन, सॉरी 18.573 ट्रिलियन। ठीक है अच्छा 185 के ऊपर एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल 2025 वाज हेल्ड इन विच कंट्री वेयर पाकिस्तान आर्मी वोन अ गोल्ड मेडल? एक्साइज कैम्ब्रिज पेट्रोल 2025 किस मुल्क में मुनक्किद हुई जहां पर कोई ने सोने का तमगा जीता? कहाँ हुई थी? यूके के अंदर हुई थी। Who was the Prime Minister of Pakistan फ्रॉम लेगडिड? अच्छा 1956 में जब पहला आईन नाफिज किया गया उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम कौन थे? चौधरी मोहम्मद अली थे पाकिस्तान के वजीर आजम। अच्छा 187 पे व्हेन डिड द स्टेट ऑफ कलात ज्वाइन पाकिस्तान? रियासत कलात ने पाकिस्तान में शमूलियत कब इख्तियार की थी? 27 मार्च 1948 को। अच्छा 188 के ऊपर है दिस शिमला अकॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज, भारत और पाकिस्तान के दरमियान शिमला वफाक कब दस्तखत हुए थे? कब हुए थे? 1972 के अंदर हुए थे। अच्छा 189 पे हु इज द करंट डिप्टी स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ इंडिया? सूबाई असेंबली सिंध के मौजूदा डिप्टी स्पीकर कौन है? वो? एंथोनी नवीद। अच्छा 190 के ऊपर है द रिपोर्ट मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल 1937 वाज कंपाइल्ड बाय?
1937 में मुसलमानों पर कांग्रेसी मुजालम की रिपोर्ट किसने तैयार की थी? वो थे राजा मोहम्मद मेहदी ने। अच्छा, 191 के ऊपर है, हु इज द करंट फेडरल मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मोनी इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में मौजूदा वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर बैनुल मुहाजिब हम एमपी कौन है? वो है मौलाना मोहम्मद अब्दुल गफूर साहब। अच्छा, 192 के ऊपर है, विच कंट्री असिस्ट पाकिस्तान इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंधक प्रोजेक्ट? सेंधक मंसूबे की तामीर में पाकिस्तान की मदद किस मुल्क ने की है? चीन ने की है। मैक्सिमम पाकिस्तान की अगर किसी ने हेल्प की है तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं की है। अच्छा, 193 पे है कि फेडरल गवर्नमेंट पास द 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑन? वफाकी हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम बिल कब मंजूर किया था? उन्होंने मंजूर किया था 23 अक्टूबर 2024 को। अच्छा, 194 पे अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2024-25 पाकिस्तान इशू ग्रीन सुकक फॉर द फर्स्ट टाइम बर्थ। इक्तसादी सर्वे 2024-25 के मुताबिक पाकिस्तान ने पहली बार कितनी मालियत के ग्रीन स्कूप जारी किए? कितनी मालियत के जारी किए थे? 50 बिलियन के जारी किए थे, 50 बिलियन के। अच्छा, 195 पे नेम द फार्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट हु वाज सेंटेंस्ड टू 5 ईयर इन जेल इन सितंबर 2025 में 5 साल कैद की सजा पाने वाले साबिक फ्रांसीसी सदर का नाम बताएं? कौन से थे? वो थे निकोलास सरकोजी। अच्छा, 196 पे फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पीएमडीसी वाज लेड इन विच ईयर? पीएमडीसी की बुनियाद किस साल रखी गई? पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 1962 के अंदर रखी गई थी। अच्छा, 197 के ऊपर है, ऑन अराइवल ऑफ द सिमन कमीशन द मुस्लिम लीग वाज स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स, वन वाज लेड बाय जिन्ना ग्रुप्स एंड द अदर वाज लेड बाय? साइमन कमीशन की आमद पर मुस्लिम लीग दो ग्रुपों में तकसीम हो गई, एक जिन्ना ग्रुप और दूसरा किस किसकी क़यादत में था? दूसरा किसकी क़यादत में था? मोहम्मद शफी की क़यादत के अंदर था वो दूसरा। अच्छा, इसके अलावा 198 पे है, नेम द हाउसिंग स्कीम लॉन्च बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एसबीपी सितंबर 2025। सितंबर 2025 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शुरू की गई हाउसिंग स्कीम का नाम बताएं? क्या नाम था उसका? अपनी छत अपना घर। ये वैसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अच्छा, 189 के ऊपर है, सॉरी 199 पे है, कैबिनेट मिशन प्लान वाज प्रेजेंटेड इन? काबीना मिशन प्लान किस साल पेश किया गया था? काबीना मिशन प्लान 1946 को पेश किया गया था। काबीना मिशन प्लान 1946 को पेश किया गया था। ठीक है। अच्छा, आखिरी एमसीक्यूज है आज का हमारा। पाकिस्तानी फीमेल क्रिकेटर सना मीर वाज नॉमिनेटेड फॉर विच अवार्ड इन अगस्त 2025? पाकिस्तानी खतून क्रिकेटर सना मीर को अगस्त 2025 में किस अवार्ड के लिए नामजद किया गया? किस अवार्ड के लिए उसको नामजद किया गया? सारा इम्तियाज के लिए उसको नामजद किया गया। पाकिस्तानी खतून क्रिकेटर सना मीर साहिबा को। ठीक है, ये थे फ्रेंड्स आज के 200 एमसीक्यूज रिगार्डिंग एमपीटी टेस्ट जो कि नवंबर 2025 को होने जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज आज मैथ के भी थे। मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो मैं मैथ के जितने भी एमसीक्यूज मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं उनको मैं अच्छे तरीके से सॉल्व करके एक शॉर्ट सी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। आप लोग जस्ट उनको देखें और आपको समझ आ जाए कि इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया गया है, इसका राइट आंसर क्या बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो और वर्क अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, इससे मुझे काफ़ी सारी मोटिवेशन मिलेगी और मैं नेक्स्ट भी जो है आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा मैं एक बार जो है फिर से इसका सिलेबस जो कि नवंबर के अंदर टेस्ट हो रहा है संडे वाले दिन, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, परसों संडे है। ठीक है, और फिर एक बार सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें टोटल टाइम जो है वो 200 मिनट है। ठीक है, सबसे पहले 20 एमसीक्यूज होंगे इस्लामियात के, उसके बाद 20 एमसीक्यूज होंगे उर्दू के, उसके बाद 50 एमसीक्यूज होंगे इंग्लिश के, उसके बाद 60 एमसीक्यूज जो होंगे वो होंगे जनरल एबिलिटी के होंगे, और लास्ट में जो है ना 50 एमसीक्यूज होंगे जनरल नॉलेज के। ठीक है,
आप लोग कोशिश करना है ये जो जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन है ये टाइम टेकिंग है, मैथमेटिकली है, इनको आप लास्ट में करना हल, ठीक है। उससे पहले जो है ना आप 50 एमसीक्यू जो है जनरल नॉलेज के अटेम्प्ट कर लेना, और सेशन 4 जो है जनरल एबिलिटी का जिसमें 60 एमसीक्यूज हैं और इसके 60 ही नंबर हैं, ये जो है आप लास्ट में अटेम्प्ट करना, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये इसमें अच्छी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।